पास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, पहले मैं आपके पास आऊंगी। तो जैसे हम लगातार दिखा रहे हैं कि दो मोर्चे पर इजरायली सेना इस वक्त जूझ रही है। एक तरफ तो गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए उसने कसम खा रखी है, तो दूसरी तरफ लेबनान सीमा से भी जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं वो इजरायली फोर्स को टारगेट कर रहे हैं, इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं इजरायली सेना के सामने? देखिए, पहला चैलेंज जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो गाजा स्ट्रिप का जो सुरंग है, जो पाताल लोक बनाया है, बहुत चालाकी से हमास ने ये बनाया है, क्योंकि हमास को पता था कि ये जब वो घुसेंगे इजराइल के अंदर और तबाही मचाएंगे तो बहुत सॉलिड, बहुत ही फियर्स काउंटर अटैक आएगा इजराइल की तरफ से। तो कैसे बचा जाए? तो सुरंग बनाओ, एक नेटवर्क बनाओ। तो 500 कहा जाता है, 500 किलोमीटर का नेटवर्क है, बट ये नेटवर्क सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जाली है, जाली है। तो क्योंकि टोटल आप गाजा का एरिया देखिए तो 41 किलोमीटर्स इंटू अबाउट 10 अप्रॉक्सीमेटली रखिए तो 410 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। लेकिन पूरा 100% मान के नहीं चलिए, तो 350 मान के चलिए, तो 1.5 गुना जो नेटवर्क है ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि क्या ये टनल स्प्रेड ओवर करता है? अब प्रॉब्लम क्या है इजराइल आर्मी को कि एग्जैक्ट लोकेशन। और ये टनल हमास किसके इस्तेमाल कर रहा है? अपना इसको वेयर हाउस की तरह अपना इक्विपमेंट, मिसाइल रखने के लिए, हमास को छुपाने के लिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। बाहर निकलो, बिल से स्ट्राइक करो, अंदर घुस जाओ, और फिर फायर पावर, इजराइल के फायर पावर से बचने के लिए। ये जो समस्या ये है कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, कहाँ से कहाँ है, एग्जिट पॉइंट क्या है, कौन टारगेट, कहाँ मिसाइल सिस्टम रखा हुआ, कहाँ इसके हमास के आतंकी है, ये सब जब तक एग्जैक्ट इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलेगा, आप 350 किलोमीटर घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इलाका उनका है और वो किस टनल से, किस सुरंग से, किस जगह से निकलकर सामने आ जाएंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक और बड़ी खबर, उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ। इजराइल के विध्वंसक टैंक और सैनिक गाजा बॉर्डर पर 3 दिनों से डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स को सरकार के ऑर्डर का इंतजार है और अब तक इजरायली सरकार की तरफ से अपनी आर्मी को जमीनी हमले करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कभी भी ग्राउंड अटैक ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, अभी ग्राउंड अटैक का ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो ग्राउंड अटैक का ऑर्डर है वो मिल जाए और गाजा स्ट्रिप में जमीनी लड़ाई भी दोनों इजराइल की तरफ से और हमास के आतंकियों के बीच में, दोनों ही तरफ से देखने को मिले। तो ये देखिए, टैंक तैयार है, जमीनी लड़ाई के लिए फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अभी ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि अगर गाजा में इजराइल की सेना घुस गई और हमास के खात्मे के लिए ग्राउंड पे अटैक करना शुरू हो गया तो ये युद्ध अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए वो भी हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये समझिए कि गाजा में हजारों हमास आतंकी हैं। ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं मेरे आगे, ये हमास का मजबूत गढ़ है। हमास आतंकी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, वो उनका पूरा इलाका उनको पता है, कि गली पता है। गाजा की सुरंगों में इजरायली बंधक है, यानी जब अटैक इजराइल करेगा तो बंधक भी उसकी जद में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शील्ड की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमास के आतंकी। गाजा में सुरंगों का जटिल नेटवर्क है, बहुत ही, आप इसको भी ऐसे भी समझिए कि हाईली पॉपुलेटेड, डेंस बिल्कुल ये एरिया है। हमास इन बंधकों को अपनी ढाल बना सकता है। हमास के पास घातक हथियार मौजूद हैं। गाजा की इमारतों पर हमास के स्नाइपर जाहिर तौर पर तैयार होंगे, यानी जमीन से वो आएंगे अंदर और स्नाइपर ऊपर से अटैक कर देंगे। सकरी और पतली गलियों में सैन्य ऑपरेशन बेहद कठिन होगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से जो इजरायली फोर्स है वो आगे बढ़े जमीनी ऑपरेशन के लिए। और देखिए, ये गाजा बॉर्डर पर 3 दिन हो चुके हैं, जो जवान है वो डटे हुए हैं। और कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आऊंगी। जो तमाम चैलेंजेस हमने इजरायली फोर्स के लिए बताए हैं, जाहिर तौर पर आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है हाईली पॉपुलेटेड है, वो उनका इलाका है जहां पर गुरिल्ला युद्ध में वो माहिर हैं। ऐसे में कितनी मुश्किलें होगी जब इजराइल की सेना ग्राउंड बैटल के लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि टैंक जो होता है, टैंक बहुत वल्नरेबल होता है बिल्ट अप एरिया में, क्योंकि
टैंक की सबसे बड़ी जो खूबी है उसको मनोवरेबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। एक सिटी में खासकर अब जबकि काफ़ी सारी बिल्डिंग नष्ट हो चुकी है तो एरिया ही नहीं मिलेगा मूवमेंट के लिए, तो वो जो है वल्नरेबिलिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। अगर एक हमस का आदमी एक रॉकेट लॉन्चर लेकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है तो वो टैंक को मार सकता है। इसीलिए अभी तक इजराइल आगे गई नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जब तक इजराइल के ट्रुप्स ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे, गाजा में नहीं जाएंगे, तो ये युद्ध की समाप्ति नहीं हो सकती है। तीसरा जो चैलेंज इजराइल के सामने है, उनके जो बंधक हैं, अगर ये टनल्स के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो डेफिनेटली उनके बंधक भी टनल्स के अंदर होंगे। तो मेरा तो पहले दिन से ये मानना है कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टनल्स के अंदर जो लड़ाई होगी वो अलग प्रकार की होगी, उसमें टैंक तो जा नहीं सकता है। जो उनके आउटलेट्स होंगे या इनलेट्स होंगे उसके ऊपर कैप्चर किया जाएगा, तो बंधकों को भी उससे काफ़ी खतरा है। चौथी बात यह है कि अब मोर्चा जो है हिजबुल्लाह के साथ भी खुल गया। आपने अभी बताया कि 3-4 आतंकवादी वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, जिनको मार दिया, और कुछ देर में मुझे पूरा यकीन है कि वेस्ट बैंक भी एक्टिव हो जाएगा। और अगर जब ये सब एक्टिव हो जाता है और इजराइल के टैंक्स और ग्राउंड ट्रूप्स गाजा के अंदर है, मुझे लगता है इसमें बाकी जो बैरूनी शक्तियां, खासकर ईरान और सीरिया, शायद वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो और फिर चौतरफा गिरता हुआ इजराइल नजर आएगा। जी, तो काफी सर, बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास सर। इजराइल हमास में जंग के बीच जो बड़ी खबर है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल वो कल पहुंचने वाले हैं, उससे पहले अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रहने को कह दिया है। अमेरिका के 2000 सैनिकों को कभी भी इजराइल भेजा जा सकता है। इसके लिए सभी 2000 जवानों को तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिका के 2 सैन्य अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया। अब 2000 सैनिकों को इजराइल भेजे जाने की मंजूरी का इंतजार है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा वो अरब देशों के नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। इजराइल भी जाएंगे उसके बाद, यानी कि हर पहलू पर बातचीत करेंगे वो। लेकिन इजराइल उनके पहुंचने से पहले यूएस जवानों को इजराइल भेजने की मंजूरी की बात सामने आ रही है। यूएस ने ये बड़ा कदम उठाया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझा देते हैं कि अगर अमेरिका ने इजराइल में 2000 जवान भेजे तो इसका मतलब क्या होगा और साथ ही इसका असर क्या होगा, ये भी समझ लीजिए आप। तो इजराइल हमास युद्ध में यूएस की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझिए कि इजराइल की मजबूती कितनी बढ़ जाएगी। 2000 सैनिक किस तरह इजराइल को मदद करेंगे, ये भी अहम सवाल है। दरअसल कई मुस्लिम देश हमास का खुलकर समर्थन कर सकते हैं और ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका भी तैयार रखे अपने सैनिकों को, और इसीलिए ये तैयारी हो रही है। अरब वर्ल्ड से हमास को सैन्य मदद मिल सकती है, तो इधर से इजराइल को अमेरिका मदद करेगा। मध्य पूर्व में पहले से और ज्यादा हालात बिगड़े हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल इजराइल को एक साथ कई फ्रंट पर लड़नी पड़ सकती है लड़ाई, और इसीलिए जो जंग है और मुश्किल इजराइल के लिए हो जाएगी। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी ये तैयारी की जा रही है। जनरल सिन्हा किस तरीके से देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं इजराइल, मिडिल ईस्ट के देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ के बड़े चेहरे, उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं, और साथ ही ये खबर कि सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डिप्लोमेसी है उसका जो मैं स्वरूप देखता हूँ वो इस तरह से है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठंडा गरम, ये गेम खेला जाता है। प्रेशर एक्सर्ट करो, काउंटर प्रेशर को रिलीज करो। पहली बात तो यह है कि बाइडेन ने क्या कहा था कि इजरायली अटैक ऑन गाजा ओके, बट कैप्चर और टेक ओवर गाजा नॉट ओके। पहले उन्होंने ये कहा। इसके कई माने हैं कि क्या वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो नेगोशिएटर हैं, मेन पिलर हैं, मुझसे बातचीत करो, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करो। दूसरी बात है, जब वो कह रहे, अमेरिका कह रहा है कि 2000 ट्रुप्स अलर्ट मोड में हैं और बैटलफील्ड में मतलब इजराइल में आ सकते हैं और गाजा में घुस सकते हैं, तो ये तो मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया। यूक्रेन में अमेरिका मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट दे रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, लेकिन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड सपोर्ट है। रिएक्शन हम सर से भी ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक लेने का वक्त है। कर्नल टुकू, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अमेरिका का 2000 ट्रूप्स को रेडी रखना वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए, मुझे लगता है ये अमेरिका के जो अपने इंटरेस्ट हैं, उधर क्रिटिकल एरियाज हैं जो वहाँ पर इजराइल और अमेरिका के बीच में कई सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है, पावर स्टेशन बन रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, या जो हॉस्टेज बचाने के लिए
बिल्कुल। ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी वो क्योंकि उसमें भी इस्तेमाल उसके कर भी सकते बेस हैं। है। बिल्कुल सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कुछ और जो अपडेट्स वॉर जोन से सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे और देश की कुछ बड़ी खबरें भी रखेंगे सामने आपको। कि जब एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इजराइल के प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमास ने बहुत भारी गलती कर दी है, दूसरी बात कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तीसरी बात वो कहते हैं कि आप जितने हमास के आतंकी हैं आप उनको समझिए कि वो मृत शरीर है, दे आर डेड बॉडीज। संदेश बहुत साफ है, जड़ से निकाल के पूरे हमास को खत्म कर देना है। पूरे मतलब इजराइल और बगल के क्षेत्र में वो हमास मुक्त क्षेत्र चाहते हैं। तो रिजॉल्व बहुत साफ है। मेरा अपना अनुमान है कि नो मैटर, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, नो मैटर कौन देश, कौन लीडरशिप, चाहे कितने बड़े स्ट्रेटेजिक दोस्त हों, मेरा इशारा समझ रही होगा, यदि उन पर दबाव डालते हैं कि थोड़ा गोश्त लो, थोड़ा एक्सेलेटर कम दबाओ, नेतान्याहू मानने वाले नहीं, ये बात उन्होंने साफ भी क्योंकि कर इसका दी है। पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल यदि सही गो है। सॉफ्ट किए तो, गो स्लो किए तो बहुत पॉलिटिकल हैवी कीमत चुकानी पड़ेगी इस नेतन्याहू को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। कर्नल तिक्कू, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो बंधक बना के रखे हैं हमास के आतंकियों ने, उन्हें शील्ड की तरह वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो फिलिस्तीनी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको भी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी दो स्ट्रैटेजी है। पहला तो ये कि सिविलियंस का नुकसान हो और हमास के आतंकियों को कम नुकसान पहुंचे, और दूसरा ये कि इजराइल की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी डेंट पहुंचे। देखिए, हमास मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमास को जिस प्रकार से इजराइल हमला कर रहा है उनके ऊपर, और वो पूरे विश्व की बात इस वक्त नहीं मानेगा क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो मैं मानता हूं कि हमास ने पहले ही बोलना चाहिए था, भाई हमारे पास जितने आपके बंधक हैं हम उनको रिलीज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, दुनिया भर में जो ओपिनियन इजराइल की सिंपैथी चल रही है वो थोड़ी बहुत तो कम हो जाती, और गाजा के ऊपर भी शायद हमले कम हो जाते। लेकिन हमास ने बहुत एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट किया है कि हम आपके साथ लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो इजराइल के लिए तो अब मौका है उनको ख़त्म करने का। और मैं ये मानता हूं कि जैसे ईरान ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर गाजा के ऊपर, अगर हमास के ऊपर वो टोटली उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। तो अगर वो हमास के लिए इंटरवीन करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका जो एलाई है हिजबुल्लाह, जिनको वो बना रखा है, जिनको जो एक्चुअली वो ईरानी प्रॉक्सी है, तो उसके बारे में क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूँ ये कि ये युद्ध जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, और मुझे ये बहुत भी लंबा खिंचता हुआ नजर आता है। मुझे ये भी अंदेशा है कि शायद इजराइल अपने बंधकों को बचा नहीं पाएगा।